ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ के हृदय में वास करने वाले सियावर रामचंद्र जी की चरणों में अभिनंदन है मेरा। और उस सियावर रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसने भारतीय पौराणिक इतिहास की पूरी ही दिशा बदल डाली। ये कहानी है एक ऐसी सौभाग्य और दुर्भाग्य की मोड़ पर खड़ी एक महिला की, जिसके चरणों को पत्थरों में पूजे जाने वाले ईश्वर ने सात शरीर धारण करने के बाद अपने सबसे प्यारी माँ कैकेयी को छोड़ा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी श्री राघवेंद्र प्रभु श्री राम की माता कैकेयी के बारे में। माता कैकेयी और उनके प्रसिद्ध हठ की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम की 3 माताएं थीं, लेकिन बचपन में उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम माता कैकेयी से ही था। श्री राम जी के बचपन में ऐसा कितने बार हुआ था कि वो माता कौशल्या के गोद में सोते सोते जब माता कैकेयी का सपना देखते थे तो नींद से उठकर माता कौशल्या से कहते थे कि मेरी माता कैकेयी कहाँ है, मुझे मेरी माता कैकेयी के पास छोड़ दो। एक ऐसी माँ जो बचपन में प्रभु श्री राम को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, अचानक वो क्यों उसी राम को वनवास देने के लिए हठ कर बैठी। आप सोचिए कि वो परिस्थिति कैसी थी कि माता कैकेयी को श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास दशरथ जी से मांगना पड़ गया। आज हम इसी की कथा आपको सुनाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से आध्यात्मिक कथाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में सुबह का समय था जब राजा दशरथ जी ऐनक में, जिसे हम शीशा या दर्पण कहते हैं, उठकर अपना मुख देख रहे थे। तभी कान के पास दशरथ जी को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। उस सफ़ेद बाल को देखकर दशरथ जी सोचे कि अब मेरी उम्र हो रही है, और वो सोचने लगे कि शायद अब मुझे राज्य अपने पुत्रों में से किसी को देकर मुझे अब धामों, तीर्थ या पूजा पाठ या भक्ति की तरफ जाना चाहिए। और उन्हें ये समझ आ गया कि अब अपनी उत्तरदायित्व अपने बड़े पुत्र श्री राम को देकर वो इससे छुट्टी पाले और भक्ति की तरफ जाएं। यह निश्चय करके वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के पास गए और अपना विचार रखा। जब दोनों गुरुओं ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपनी सहमति जताई और निश्चय किया गया कि जितना जल्दी हो सके श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करके राज्य उन्हें सौंप दिया जाए। इसी बीच कैकेयी जो माता थी, उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा, जिसे लोग कुबरी के नाम से भी जानते हैं। मंथरा माता कैकेयी के साथ बहुत लंबे समय से रह रही थी, इसलिए वो माता कैकेयी से बोलने में भी सकुचाती नहीं थी और उनकी मुँह लगी भी हो गई थी। और मंथरा स्वभाव से बहुत कुटिल भी थी। पूरा राज्य प्रसन्न था, खुशियाँ मना रही थी कि श्री राम राज्य का राजा बनेंगे। अयोध्या का हर व्यक्ति इतने उत्साह में था, ऐसे उत्साह में था जैसे मानो कि उसी का पुत्र ही राज्य का राजा बनने वाला हो। ऐसी खुशियाँ पूरी प्रजा मना रही थी। और इतना ही प्रशंसा और प्रसन्न सभी देवताएं भी थे, लेकिन कुछ देवताएं प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर प्रभु श्री राम राज्य संभालेंगे, राजा बन जाएंगे अयोध्या के, तो उनका जो मनुष्य रूप जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।
इसी चिंता में वो परेशान थे। फिर सभी देवताओं ने विचार किया कि हमें माता सरस्वती जी के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार कर सभी देवता जो नाराज थे माता सरस्वती के पास गए और अपनी इच्छाएं जताते हुए कहा कि हे माता, आप अयोध्या जाएं और कुछ भी ऐसा करके श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक रुकवा दें। माता सरस्वती कारण पूछने पे उन्होंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम अयोध्या का राजा बन जाएंगे तो जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, अर्थात श्री राम राक्षसों का वध नहीं कर पाएंगे। वो तो अपने राज्य तक ही सीमित रह जाएंगे और राज्य के अंदर बैठ के भोग और विलास का आनंद लेने लग जाएंगे। माता समझ गई कि ये राज्याभिषेक रुकवाना जरूरी है, क्योंकि उनका जन्म ही राक्षसों का वध करने के हुआ है, अर्थात रावण का वध करने के लिए हुआ है। ऐसे विचार कर माता सरस्वती अयोध्या गई और वही मंथरा के जाके मति फेर दी। अब मंथरा का मन और कुटिल हो गया। फिर मंथरा माता कैकेयी के महल में गई और उदास हो गई। उदास होने का दिखावा करने लगी। अब यहीं से त्रिया चरित्र की असली कथा शुरू होती है, जिसने श्री रामचंद्र जी को 14 साल वनवास भेजने पे माता कैकेयी को विवश कर दिया। माता कैकेयी इतनी प्रसन्न थी श्री रामचंद्र जी के राजा बनने को लेकर कि वो मंथरा को देखी तो प्रसन्न होके उसे गहने देने को चाहा माता कैकेयी ने। मंथरा को देख माता कैकेयी बोली कि आज इतना शुभ दिन है कि मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, इससे तो मेरा और सौभाग्य बन जाएगा। यह सुनकर मंथरा बोली कि कैसा सौभाग्य आपका रानी, मुझे तो इसमें आपका कोई सौभाग्य दिखाई नहीं देता। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया की ऐसी औरत हैं जो अपने असौभाग्य में भी अपना सौभाग्य देख रही है। यह सुनकर माता कैकेयी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, ऐसी क्या अर्गनल बातें कह रही हो। फिर मंथरा ने कहा कि मुझे तो सब सही लग रहा है, मुझे तो सब समझ आ रहा है, आप ही की बुद्धि समझ से नहीं आ पा रही है कि आप क्या समझ रही हैं। मुझे तो लगता है कि आप ही के आंखों के आगे पर्दा पड़ा है, जो सच्चाई आप नहीं देख पा रही हैं। अरे राम राजा बनेंगे, कौशल्या जी राजमाता बनेंगी, आप क्या बनेंगी? आप तो मेरी ही तरह कौशल्या की दासी बनेंगी। ये बातें सुनकर कैकेयी माता चौंक गई। ये सोच के वो फिर बोली मंथरा से कि तुम्हारी बुद्धि में इतना कटुलता कहाँ से आ जाता है मंथरा, राम तो मेरा भी बेटा है ना। फिर ऐसे ही मंथरा ने कहा, अच्छा बताइए, कोई भी राजा बने मेरा क्या होने वाला है, मैं तो आज भी दासी हूँ, कल भी दासी ही रहूँगी ना। मैं तो आपके साथ लंबे समय से रह रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप रानी हैं तो आप राजमाता बने। मैं तो चाहती हूँ कि बस आपको दासी ना बनना पड़े, लेकिन जब आप ही ऐसी चाहती हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप ही की भले की बात मैं बोल रही हूँ, अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं चुप रहूँगी। मंथरा तो ये बोल के एक तरफ हो गई, लेकिन जो ये विचार का विष कैकेयी माता के दिमाग में घोल दी, वो अब कैसे शांत बैठने वाला है। जो विष का प्रभाव मंथरा ने माता कैकेयी के मन में डाला था, उसका प्रभाव तो अब धीरे धीरे माता कैकेयी के मन में बढ़ता ही चला जा रहा था। अब यहीं से प्रारंभ हुआ निष्ठुर नियति का एक निराला खेल। पूरा राज्य महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा हुआ है। इधर माता कैकेयी की सलाहकार मंथरा माता कैकेयी को सबसे प्यारी और सबसे अच्छी लगने लगी। फिर माता कैकेयी ने कहा कि मंथरा, तुमने समस्या तो बता दी, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? सारे ज्येष्ठ लोग, सारे गुरुजन और दशरथ जी ने तो ये निश्चय कर लिया है कि अब राम ही राजा बनेंगे। मैं तो एक रानी हूँ, मैं अकेले इस निश्चय को कैसे बदल सकती हूँ। यह सुनकर मंथरा ने कहा कि आप तो सरल हैं ही कैकेयी, लेकिन आप भुलक्कड़ भी हैं। आपको याद है जब संभासुर के साथ युद्ध में आपने महाराज की रक्षा की थी, तो उन्होंने आपसे 2 वर मांगने के लिए कहा था, जिसे आपने भविष्य के लिए छोड़ दिया था। आज समय आ गया है कि आप वो 2 वर
मांग ले, जिसमें पहला वर आप भरत को राज्याभिषेक अर्थात अयोध्या का राजा मांगे और दूसरा वर राम को 14 साल का वनवास मांगे। माता कैकेयी ने मंथरा के कुबूर्त ज्ञान को मानते हुए, अपनी भलाई समझते हुए उन दोनों वरदानों को पूरा करने के लिए महाराज दशरथ के उनके विपरीत अपने ये दोनों वचन पूरा करने के लिए कोप भवन में चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने सारे जो गहने पहने थे उतार के फेंक दिए, सारे अपने जो सजावट थे शरीर के सब उतार के फेंक दिए और एक दुखियारी की तरह जाके कोप भवन में बैठ गई। और इसी 2 वर के कारण दशरथ जी को न चाहते हुए भी श्री रामचंद्र जी को 14 साल वनवास देना पड़ा और भरत जी को राज्याभिषेक देना पड़ा। यही वो कथा है माता कैकेयी और मंथरा का, जिसके कारण प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा और वही 14 साल में उन्होंने राक्षसों को वध किया और जगत कल्याण के लिए वो सारे कार्य किए जो उन्हें करने चाहिए थे। और प्रभु श्री राम का मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आने का कार्य पूरा हुआ। और उस 14 साल तक भरत जी ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका लेकर 14 साल तक राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य को चलाया। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री राम ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले किसी कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।